आपने कहा कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसका भावार्थ ही समझना जरूरी है। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। अध्यात्म से संबंधित है योग, प्राणायाम, ध्यान और वेद उपनिषदों के महावाक्यों का अध्ययन और उन महावाक्यों का अध्ययन या श्रवण करके मनन निधिध्यासन करना, उसको समझने का प्रयास करना। जब आप उन विषयों को समझते हैं तब जो कहा जाता है कि मरने के बाद मोक्ष होता है, नहीं। मोक्ष जीते जी मोक्ष की प्राप्ति अगर करना है तब अध्यात्म दर्शन कीजिए, अध्यात्म के मार्ग को अपनाइए। आप जाएंगे तो सनातन धर्म के एक एक पवित्र वेदों में, उपनिषदों में या श्रेष्ठ शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उसमें रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। एक एक हमारे महर्षि ऋषि देवी देवता अपना जीवन को समर्पित कर दिए उन विषयों को जानने के लिए और उन विषयों पर रिसर्च करके, और तब उन्होंने पवित्र वेदों, जो ये भगवान के द्वारा ही ये प्रकट हुआ है। अब एक और बात समझना होगा कि अध्यात्म में जो हम अध्ययन करते हैं, कहते हैं सत्य रास्ते पर चलना, तो सत्य कहते हैं ना, एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही सत्य को ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो सत्य क्या है? सत्य यही है कि संसार में जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना, उसी रूप में स्वीकार करना। हम हर चीज को चाहते हैं कि हमारे अनुकूल बन जाए, परंतु इस सृष्टि में कुछ भी आपके अनुकूल नहीं है। आपको अध्यात्म विज्ञान को जान करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करके आप हर विपरीत स्थिति को, परिस्थिति को आप अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग जो है वे किसी भी जीवन में आई हुई कठिनाइयों, परेशानियों, समस्याओं से घबराते नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में कोई ऐसी समस्या आई नहीं जिसका समाधान न हो। और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले तो अध्यात्म ये कहता है कि अपने मन को जानो और फिर अपने तन को जानो। पहले सबसे पहली बात है कि हम अपने मन की अवस्था को जाने, स्थिति को जाने कि मेरे मन में चल क्या रहा है। और उसके बाद मन उद्वेगित है, व्यग्र है, परेशान है, तो मन को शांत करने का प्रयास करें। और मन को शांत करने के लिए इस पृथ्वी पर कोई दवा नहीं बना, कोई टॉनिक नहीं बना, कोई इंजेक्शन नहीं बना। मन को शांत करने का मात्र एक उपाय है कि प्राणायाम के द्वारा आप अपने मन की स्थिति को संतुलित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब भी मन में अशांति आए, व्यग्रता आए, तब लॉन्ग ब्रीदिंग अर्थात लंबे गहरे श्वास जब आप लेते हैं तो ध्यान रखें मन की गति और प्राण की गति, श्वास की गति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मन की गति प्राण की गति के साथ कनेक्ट है, और जब मन व्यग्र होता है तो अनायास ही हमारे श्वासों का व्यग्र होना, तेज चलना, यह स्वाभाविक हो जाता है। और इसलिए मन को शांत करने के लिए श्वास को शांत करना अर्थात
छोटे छोटे जल्दी जल्दी श्वास नहीं। जब आप क्रोध करते हैं तो आप देखेंगे आपकी श्वास की गति तीव्र हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और मन में बेचैनी आ जाता है। आप प्रलय मचाने को तत्पर हो जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष, योगी व्यक्ति जो इस दिव्य रहस्य को जानता है, और जब भी उसका मन व्यग्र होता है, जब भी क्रोध आता है, वह क्षण भर के लिए एकांत में बैठ करके और लंबे गहरे के श्वास के साथ में अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। और वही अज्ञानी व्यक्ति मन के प्रभाव से प्रभावी होकर के वह क्रोध में जो नहीं करना चाहिए वैसा व्यभिचार कर देता है। और इस बात को कहा गया है कि क्रोध एक ऐसी आंधी है जो गुजर जाने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए मन को नियंत्रित करना। दूसरी बात कि तन को नियंत्रित करना, तन को संतुलित रखना, तन को शक्तिशाली बनाए रखना। जैसे मन को शक्तिशाली बनाना है प्राणायाम के माध्यम से, सकारात्मक विचारों के माध्यम से, और अपने लक्ष्य के लिए हर पल ध्यान करते हुए जो आगे चलता है मन प्रबल होता है। ज्ञान से मन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उसी तरह से तन को मजबूत और स्वस्थ रखना है, तब हमें विचार करना होगा, क्योंकि तन तो पंचभूतों से ही पोषित होता है। तब हमें सोचना होगा कि हम इन पंचभूतों से इस शरीर को क्या आवश्यकता है, कितनी खुराक की आवश्यकता है, क्या हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खा रहे हैं कि स्वाद को ध्यान में रखते हुए खा रहे हैं। अगर स्वाद के पीछे जाओगे तब स्वास्थ्य को गंवा दोगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाओगे